So, बेटा today's lecture is balancing of chemical equations. बेटा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो तरह के मेथड हुआ करते हैं, एक जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड बोलते हैं और एक जिसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोलते हैं या हाफ इक्वेशन मेथड बोलते हैं. फर्स्ट वी विल डू टुडे ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड. तो हम बात कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस. और मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड. ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, ठीक, इसमें हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे बेटा. ठीक, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी. ठीक, इट इज वेरी इजी टू डू. देखो बेटा, जैसे एक इक्वेशन, इसके स्टेप्स हमेशा ध्यान में रखना. स्टेप इधर उधर हुए नहीं कि इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा. और इसमें एक बड़ी पेचीदगी है कि अगर एक बार आपकी इक्वेशन गलत हो गई ना, तो आप उसमें ढूंढ के भी गलती नहीं ढूंढ पाएंगे. यू हैव टू डू इट ओवर अगेन. ठीक, ऑल द वे बैक जाना पड़ता है, बीच में हम गलती ढूंढ नहीं पाते. ठीक, इसलिए बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझना. ठीक, कोई ऐसी मुश्किल वाला काम इसमें नहीं है. मुझे बैलेंस करने को एक इक्वेशन दे दी है. मुझे कहा है कि बैलेंस करें Cr2O7 2 नेगेटिव. एक आयनिक इक्वेशन बैलेंस कर रहा हूं मैं आपके साथ, कंप्लीट भी कर देंगे आपके साथ. ठीक है जी. तो ये Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस C2H4O गिविंग अस, इक्वेशन में है गिविंग अस C2H4O2 plus that of Cr3 positive और ये दिया इन एसिडिक मीडियम. बेटा दिस इज द इक्वेशन गिवन टू अस फॉर बैलेंसिंग. आराम से समझने की कोशिश करना. देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप, इसके स्टेप्स ध्यान रखना. स्टेप्स में क्या होता है? पहला काम होता है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट जो इसमें यूज हो रहा है. और उसका मेथड तुम्हें पता है, मेथड तुम्हें करवा दिया गया है. ठीक, जैसे यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे. कैसे निकालोगे बेटा? आपको याद होगा कि हम इसमें क्या करते हैं, 2x -2 प्लस -2 इंटू 7 शुड बी इक्वल टू -2. ऐसे निकालेंगे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट. तो मतलब 2x -14 इज इक्वल टू -2. दैट मींस 2x इज इक्वल टू 12. तो x कितना आ गया? 6. ऐसे करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो बेटा. तो मैं इसको तो हटा देता हूं यहां से, बट आपको यह समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली कैसे. तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या आ गई? +6. क्या आ गई? +6. ऑक्सीजन की क्या होती है बेटा? -2. ठीक, हम इधर निकालेंगे कार्बन की. कार्बन की कैसे निकालेंगे बेटा? 2x +1 इंटू 4 प्लस -2 शुड बी इक्वल टू 0. किसकी निकाल रहे हैं? कार्बन की. क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की हमारे को पता है, हम किसकी निकाल रहे हैं? कार्बन की. तो कार्बन की आई 2x +4 -2 इज इक्वल टू 0. समझ में आ रही है बेटा बात? तो हमारे पास क्या आ गया? 2x +2 इज इक्वल टू 0. ठीक है जी. तो 2x इज इक्वल टू -2. तो x क्या आ गया? -2 -2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -1. ठीक, कहीं तो गड़बड़ है इसमें. वैसे कहीं तो गड़बड़ है इसमें, क्योंकि एक्चुअली आनी नहीं चाहिए. चलो एनी हाउ,
ये तो क्लियर हो रहा है कि कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे। तो ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका हमने आपके साथ पढ़ा था, ठीक है, आपको मैंने इसका वीडियो दिया था, ठीक, और उम्मीद करता हूं वो वीडियो आपने देखा भी होगा। तो वैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की भी निकाल सकते हैं। अब जैसे ये वाला कंपाउंड है, ये होना ऐसे चाहिए था, इसलिए कुछ तो गड़बड़ मैंने शायद की है उसमें। ये है C2H4, ठीक, ये हमारे पास है। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे एक्चुअली कैसे आनी चाहिए, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे प्लस में आनी चाहिए, माइनस में नहीं आनी चाहिए, ठीक। तो ये बेसिकली ये कंपाउंड है जिसको हमने ऐसे किया है, दोबारा देख लेते हैं, कोई गलती होगी पकड़ में आ जाएगी हमारे पास। तो हमने क्या किया, C2H4O, ठीक है जी, तो या +3 -3, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास यहां पे आया 2x, ओके, +1 × 4 + -2 = 0, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है ये हमारे पास। तो 2x + 4 - 2 = 0। तो 2x कितना आ गया बेटे हमारे पास, +2 = 0। तो x कितना आ गया बेटे हमारे पास, -1, ठीक। तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे इसकी आ गई मान लो, और यहां क्या आ गई हमारे पास, +1, और यहां क्या आती है, -2। ऐसे हम इधर भी निकालेंगे, इधर निकालेंगे तो क्या आएगा, C2H4O2, 2x प्लस क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 × 4, ठीक, प्लस क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास, -2 = -2 × 2 = 0। तो 2x + 4 - 4 = 0। तो 2x क्या आ जाएगा, =0। तो x क्या आ जाएगा, 0। तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई, 0। गॉट इट और नॉट, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पे, ठीक। और हाइड्रोजन की हमें पता है क्या है, -1, ऑक्सीजन की क्या है, -2, और क्रोमियम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3। +3 ऊपर दिया है तो एज इट इज होगी। जब कोई न्यूट्रल, जब कोई आयन होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके चार्ज के बराबर होती कि नहीं होती, बोलो यहां तक समझ में आता है। हमने ऐसे करके ऑक्सीडेशन स्टेट्स सबकी निकाल ली है, सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल दी। हाँ जी बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो, हाँ जी, हाँ जी, +1 है यहां पर, ओके डन, ये तो +1 है ही, इसमें तो कोई शक है नहीं, ठीक। अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है इंक्रीज कहां हुआ और डिक्रीज कहां हुआ। क्या देखना है, इंक्रीज कहां हुआ और डिक्रीज कहां हुआ। हमने देखा कि यहां से क्रोमियम जो था वो +6 से किस में चेंज हो गया, +3 में, डिक्रीज बाय 3। पर यहां पे क्रोमियम कितने हैं, 2, एक के लिए डिक्रीज कितना हुआ, 3, तो 2 के लिए डिक्रीज कितना होगा, × 2 दैट इज 6, × 2 दैट इज 6। बोलो यहां तक क्लियर, एनी डाउट अबाउट दिस। और हमें यह समझ में आ रहा है कार्बन में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज बाय 1 पर एलिमेंट। पर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो इनटू क्या कर देंगे, 2, यहां पे 2 हो गया। यहां क्रोमियम 2 थे, एक क्रोमियम में +6 से +3 कितने का चेंज आया, 3 का, एक क्रोमियम में 3 का, तो 3 × 2, 2 क्रोमियम ले रखे हैं, तो 3 × 2 6 का चेंज आया। और यहां पर एक कार्बन में -1 से 0 कितने का चेंज आया बेटा लोग, 1 का, एक कार्बन के लिए, लेकिन कार्बन कितने थे, 2, तो × 2 हो गया। बोलो यहां तक क्लियर। अब अगला स्टेप क्या होता है, आप अगर इसको कैंसिल कर सकते हो तो कर देना, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में कैंसिल कर सकते हो तो कर देना। जैसे यहां पे 1 और यहां पे 3 हो गया बेटा, ये कैंसिल, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज को बैलेंस करेंगे, ठीक। अगला स्टेप हम ऐसे लिखते हैं, बैलेंस
चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और वो कैसे बैलेंस करेंगे? जहां पे इंक्रीज हुआ था वो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जहां पे डिक्रीज हुआ था वो नंबर इसके साथ, उल्टा। इंक्रीज का नंबर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिक्रीज के साथ। और डिक्रीज का नंबर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इंक्रीज वाले के साथ। जैसे इसमें हमारे पास क्या है? इंक्रीज बाय 1, तो वो 1 इधर मल्टीप्लाई होगा। समझ में आई? तो ये बन जाएगा हमारे पास, सिर्फ रिएक्टेंट साइड करना है पहले। सिर्फ किस साइड? रिएक्टेंट साइड। तो ये बन जाएगा Cr, ये इस इक्वेशन का ये पार्ट क्या बन जाएगा? Cr2O7 2 नेगेटिव, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई किया इसको, तो ऐसा सच आ गया। और यहां पे अपने पास 3 था, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो प्लस 3 इंटू C2H4O। ठीक है जी, क्लियर? और आगे हम इक्वेशन को एज इट इज लिख देते हैं, सिर्फ हमें रिएक्टेंट साइड करना है पहले। सिर्फ कहां पे? रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड बाद में कर देंगे। C2H4O2 प्लस Cr3 पॉजिटिव। आप चाहते तो पहले इसको बैलेंस कर सकते थे क्रोमियम को, बट हम बाद में कर देंगे। ठीक, तो पहला काम क्या किया हमने? एक पेरेंट इक्वेशन लिखी, उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट की, देखा कहां इंक्रीज हो रहा है और कहां डिक्रीज हो रहा है। हमने इंक्रीज निकाला पर एलिमेंट, और जितने एलिमेंट है उसके साथ उसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद अगर सिंप्लीफाई हो सके तो सिंप्लीफाई कर देंगे, और अगर सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो इंक्रीज को डिक्रीज से, डिक्रीज को इंक्रीज से तो मल्टीप्लाई करना ही है। अगर सिंप्लीफाई हो जाए तब भी करना है, वैसे भी करना ही है। समझ में आई? इंक्रीज को डिक्रीज से, डिक्रीज को इंक्रीज से, सिर्फ रिएक्टेंट साइड पहले कर दो। अब बात करेंगे प्रोडक्ट साइड कैसे करेंगे, तो अगला स्टेप आएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे? बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ करके बाकी कोई भी एलिमेंट जो होगा उसको आप बैलेंस कर देंगे। बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर? तो हमने क्या किया? हमने ये स्टेप लिखा, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी को बैलेंस कर लो। यहां क्रोमियम कितने हैं? 2। यहां कितने चाहिए क्रोमियम? 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेट इक्वेशन को हम यहां बैलेंस कैसे करेंगे? 3C2H4O giving us C2H4O2 plus that of chromium 3 positive। यहां क्रोमियम 2, तो इधर भी मैंने क्या लिख दिया? 2। ये बैलेंस हो गया। यहां कार्बन कितने हैं? 3 इंटू 2 6। यहां पे भी 3 इंटू 2 क्या हो गया? 6। तो बेटा जी हमारे पास कार्बन भी बैलेंस हो गया, क्रोमियम भी बैलेंस हो गया। अगर कोई और एलिमेंट होता हम उसको भी बैलेंस कर देते। ठीक, उसको भी बैलेंस कर देते, पर और कोई एलिमेंट नहीं था तो उसको बैलेंस करने की जरूरत हमने नहीं समझी। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब हम क्या करेंगे? बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर टू द साइड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। जहां ऑक्सीजन की कमी है, जितनी कमी है उतने वाटर डाल दो। तो अगला स्टेप है बैलेंस ऑक्सीजन। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। मेरे प्यारे बच्चों, बात ध्यान रखना कि हमें पूरे स्टेप्स लिख के करने हैं सारे, एक एक स्टेप बताना पड़ेगा वहां पर, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। और कई इक्वेशन बैलेंस करो रफ वर्क में और सीधे बाद में लिख दो, ऐसे नहीं होगा। आपको एक एक स्टेप बताना है, उसका स्टेप्स के मार्क्स मिलने। अब आपको बैलेंस ऑक्सीजन, तो आप क्या देख रहे हो? यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 7 और 3 कितने? 10। इस साइड कितने बेटा हमारे पास? 6। तो यहां पे 4 ऑक्सीजन की कमी है, तो मैं इस साइड क्या करूंगा? 4 वाटर ऐड कर दूंगा। ठीक, तो हमने इस इक्वेशन को कैसे लिखा? Cr2O7 2 नेगेटिव
plus 3C2H4O giving us 3C2H4O2 plus 2Cr3 positive plus that of कितने वाटर? 4 वाटर। ठीक है जी। अब हमने ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया। अब हमें समझ में आ रहा है यहां पे 7 और 3 10 और इस साइड भी ऑक्सीजन कितना 6 और 4 10 ऑक्सीजन बैलेंस्ड। लास्ट स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की बैलेंसिंग देखते हुए हमें यहां ध्यान देना मीडियम कौन सा दिया गया है। क्या ध्यान देना है कि मीडियम हमें कौन सा दे दिया गया है, उस मीडियम के हिसाब से हमें सोचना होगा। ठीक है जी। मीडियम यहां कौन सा है? एसिडिक। देखो बेटे, इन एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम होता है, इन एसिडिक मीडियम बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H positive to the side deficient of हाइड्रोजन। जिस साइड हाइड्रोजन कम होंगे, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो उतने H पॉजिटिव डाल देने हैं। बेसिक मीडियम में ऐसे नहीं होगा। बेसिक मीडियम में अलग तरीका होता है, वो अलग बताऊंगा मैं आपको। बाकी सारे सेम है मेथड्स, बाकी सारे स्टेप सेम है। लास्ट बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन विल बी डिफरेंट इन व्हाट यू कैन से इन दिस पर्टिकुलर। ठीक, तो हमारे पास अब क्या होगा कि बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H positive as medium is acidic। क्योंकि मीडियम एसिडिक है इसलिए हमने H पॉजिटिव से बैलेंस करना है। इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 3 into 4 12 और इधर 12 और 8 कितने हो गए? 20, इधर 12। तो कितने H पॉजिटिव कम हुए बच्चे? 8 H पॉजिटिव कम हुए। तो इधर मैं 8 H पॉजिटिव डाल दूंगा। इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस दैट ऑफ 3C2H4O plus 8H positive giving us 3C2H4O2 plus 2Cr3 positive plus that of 4 water। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या नेट इक्वेशन बैलेंस हो गई? इसको देखना हमारे कैसे पता चलेगा? टोटल चार्ज देख लो, अगर दोनों साइड चार्ज बराबर होगा तो इक्वेशन बैलेंस्ड है, क्योंकि बाकी तो सब हम बैलेंस कर ही चुके हैं। इस साइड चार्ज कितना आया? -2 प्लस 8, टोटल चार्ज +6 आया कि नहीं? और इस साइड इक्वेशन में कितना चार्ज है? +6। क्या चार्ज बैलेंस्ड है? चार्ज बैलेंस है तो इक्वेशन बैलेंस है। अरे ले देखे कितने स्टेप हुए? 4 ही स्टेप हुए। कोई ज्यादा स्टेप है क्या? सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने इक्वेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल मारी। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट का हमने चेंज देख लिया। ठीक, इंक्रीज पर एलिमेंट, डिक्रीज पर एलिमेंट देख लिया, और उसको जितने एलिमेंट उतने से मल्टीप्लाई करके टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज देख लिया। अगर वो सिंप्लीफाई होता है देन वेल एंड गुड, नहीं होता है तो एज इट इज रहने देंगे। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज बैलेंस करेंगे। कैसे? जहां डिक्रीज हो रहा है वो नंबर इंक्रीज वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जहां इंक्रीज हो रहा है वो नंबर डिक्रीज वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो रिएक्टेंट साइड करके रख दो, प्रोडक्ट साइड बाद में कर लेना। ठीक, बाद में कैसे? कि जब पहले रिएक्टेंट साइड ऐसा कर दिया, उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना? बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स बिसाइड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स बैलेंस कर लेना। जब वो बैलेंस हो जाएगा तो अगला स्टेप क्या करना बेटा? अगले स्टेप में बैलेंस ऑक्सीजन। जब बाकी एलिमेंट बैलेंस हो गए तो बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। उस साइड वाटर डालना जहां ऑक्सीजन कम हो, जितने ऑक्सीजन कम हो उतने वाटर डाल देना। बोलो क्लियर? लास्ट स्टेप में आप देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन। पर हाइड्रोजन की जो बैलेंसिंग है पुत्र, वो कुछ इस हिसाब से करनी है हमारे को। हाइड्रोजन की जो बैलेंसिंग है वो कैसे करनी है? हाइड्रोजन की बैलेंसिंग हम मीडियम देखेंगे। अगर मीडियम हमारे पास हुआ एसिडिक,
तो एसिडिक मीडियम में बेटे H पॉजिटिव से बैलेंस करते हैं, बेसिक मीडियम होगा अलग तरीका होता है। अब जब H पॉजिटिव भी हमने बैलेंस कर दिया H पॉजिटिव से, फिर नेट में चार्ज देख लो, दोनों साइड बराबर, तो इक्वेशन बैलेंस्ड। बोलो समझ में आया? मैं एक और एग्जांपल देता हूं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। पहले एसिडिक मीडियम को ही अच्छे से कर लेंगे, फिर बेसिक मीडियम पे आएंगे, फिर आपको डिस्प्रपोर्शनेशन की इक्वेशन बताऊंगा, कौन प्रपोर्शनेशन की इक्वेशन बताऊंगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक, आगे चलो। एक और इक्वेशन लिखते हैं और उसको बैलेंस करने की करते हैं कोशिश। ठीक, ऑब्वियसली ये बैलेंस हो गया भाई, क्या तेरे को बैलेंस नहीं लग रहा है? यहां क्रोमियम कितने? 2, इधर क्रोमियम कितने? 2, यहां कार्बन कितने? 6, इधर कार्बन कितने? 6, यहां पे ऑक्सीजन कितने? 7 और 3 10, इधर 6 और 4 10, यहां हाइड्रोजन कितने? 4 3 12, और 12 और 8 20, यहां 4 3 12 और 8 20, हाइड्रोजन भी बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। बोलो क्लियर? अब अगला एक और इक्वेशन पकड़ते हैं और उसको भी बैलेंस करने की करते हैं कोशिश। ठीक, मान लो इक्वेशन है MnO4 1 नेगेटिव प्लस Fe 2 पॉजिटिव गिविंग अस Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe 3 पॉजिटिव, और फिर से हमें दे दिया इन एसिडिक मीडियम। पहले अपन एसिडिक मीडियम की ही इक्वेशन कर रहे हैं बैलेंस बच्चे, ताकि हमें समझ में आ जाए। ठीक, पहला स्टेप क्या था भाई? पहला स्टेप क्या था मेरे बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। जब यहां निकालोगे, दिस ऑक्सीडेशन स्टेट विल कम आउट टू बी +7, ऑक्सीजन की -2, हियर इट इज +2, हियर इट इज +2, एंड हियर इट इज +3। अब हमें देखना है इंक्रीज कितना, डिक्रीज कितना। यहां से यहां हमें कुछ समझ में आया कि यहां से यहां कितना है भाई? डिक्रीज है। कितना है? डिक्रीज बाय 5, 5 से डिक्रीज हुआ दोस्तों। ठीक है जी, एक ही एलिमेंट था, उतना ही रह गया। यहां पे इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1, तो एक ही एलिमेंट था, उतना ही रह गया। बोलो क्लियर? अब हम क्या करेंगे? पहला स्टेप लिखेंगे, और पहला स्टेप क्या था? बैलेंस चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और वो कैसे करते हैं बेटा? इंक्रीज को डिक्रीज से मल्टीप्लाई करके, डिक्रीज को इंक्रीज से मल्टीप्लाई करके। तो बोलो MnO4 1 नेगेटिव कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 1 से, इसको यहां करना है। और आयरन 2 पॉजिटिव कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 5 से, वो भी सिर्फ रिएक्टेंट साइड कर डाले। और फिर हमने यहां बनाया Mn2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव। ठीक, अगला स्टेप क्या है? कहा बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स, ऑल अदर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स एक्सेप्ट O एंड H। ठीक है जी। तो भैया यहां पे मैंगनीज कितना था? इस इक्वेशन को पहले ऐसे लिख देता हूं, MnO4 1 नेगेटिव प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव गिविंग मी Mn2 पॉजिटिव प्लस दैट ऑफ Fe3 पॉजिटिव। अब मेरे को पता बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स है ना, यहां मैंगनीज 1 मैंगनीज 1 बैलेंस्ड, यहां आयरन 5, तो यहां पे भी 5 बैलेंस्ड। नो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे अपन लोग? बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग, बाय एडिंग, क्या लिख दिया? बाय एडिंग क्या? वाटर।
इस साइड ऑक्सीजन कितने थे 4, इस साइड कितने थे कोई भी नहीं, तो कितने वाटर डालूंगा 4 वाटर डालूंगा। तो मेरे पास आ गया MnO4 1 नेगेटिव प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव गिविंग मी Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस 4 वाटर। बोलो समझ तो नहीं आ रहा है? आ गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या आया भाई आगे बैलेंस। अब हमने ऑक्सीजन भी बैलेंस कर दिया। लास्ट स्टेप क्या था बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन। अब यहां पे हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे H पॉजिटिव डालेंगे जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। इस साइड हाइड्रोजन 11 और इस साइड हाइड्रोजन कितने 8, तो कितने H पॉजिटिव डालूं 8 H पॉजिटिव डालूं। तो भैया मेरे पास इक्वेशन बनी MnO4 1 नेगेटिव 5 Fe2 पॉजिटिव प्लस 8 H पॉजिटिव गिविंग मी Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस 4 पानी। ठीक, अब इक्वेशन में चार्ज को देखना है हमें। यहां पे -1 प्लस 10 प्लस 8, क्या ये 17 आया? और इधर +2 प्लस 15, क्या यहां पे 17 आया? क्या चार्ज बैलेंस्ड है? एलिमेंट तो पहले ही कर दिए थे, चार्ज भी बैलेंस हो गया, तो इक्वेशन क्या हो गई बैलेंस हो गई। बोलो क्या कितनी मुश्किल है यार। कोई एनसीईआरटी का पीडीएफ निकालेगा? क्योंकि उससे पता क्या फटाफट से तुम्हें एनसीईआरटी वाली भी यही करवा देता हूं ना ताकि वो दिक्कत ही ना रहे। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू डू। हाँ जी भाई, एक्सरसाइज में देख ले, इक्वेशन बताइए बस मेरे को। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन होगी ना लास्ट में, या कोई उसमें लिखा हुआ होगा? मेरे को जरूर दिखेगा बेटा। ये बैलेंस थोड़ी है यार, इक्वेशन तो कोई भी ले सकते हैं। खैर हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वाटर तो नहीं भी होगा तब भी डाल देंगे, नो प्रॉब्लम्स। बोलो क्लियर, समझ में आया? एक थोड़ा बेसिक मीडियम का एनसीईआरटी वाला भाई साहब ने मेरे को दे दिया है, थोड़ा बेसिक मीडियम का भी देख लेते हैं। ठीक, फिर हम और भी देख लेंगे, छोड़ेंगे कोई नहीं जिंदगी में। ठीक, देखो जी बेसिक मीडियम का एक इक्वेशन ले रहा हूं। आपका इक्वेशन है MnO4 1 नेगेटिव प्लस I1 नेगेटिव गिविंग अस MnO2 प्लस आयोडीन, और बोला इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में हम ये इक्वेशन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं भाई। ठीक, पकड़ लेना बेटा, अभी यहीं पे रखना है। बेसिक मीडियम में ये इक्वेशन हमें बैलेंस करना है। ठीक, देखो पहला स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7, ऑक्सीजन की पता होती है -2। ठीक, एक बात याद रखना, कहीं पे बाई चांस H2O2 लिखा हो तो वहां ऑक्सीजन की क्या होती है -1। हाइड्रोजन परऑक्साइड, परऑक्साइड्स में हमेशा ऑक्सीजन की क्या होती है -1। ये भी ध्यान रखना ना, यहां परऑक्साइड नहीं है तो यहां -2 ही है। ठीक, आयोडीन की क्या है यहां पर -1, यहां +4 और यहां 0। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर होता है? देखो बेटे हमारे पास पहले तो देखेंगे यहां से यहां क्या हुआ डिक्रीज बाय 3, और एलिमेंट कितने हैं एक ही है, तो डिक्रीज बाय 3। ठीक,
और यहां पे हमारे पास क्या है, इंक्रीज बाय 1, लेकिन एलिमेंट कितने हैं, 2 आयोडीन आए कि नहीं, 2 आयोडीन आए कि नहीं, तो इंटू 2 कर दिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, 2 कहां से आए, ये 1 है, यहां 2 है, आप चाहो तो यहां पहले ही 2 करके लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जिस एलिमेंट में ऑक्सीडेशन चेंज हो रही होती है ना, उसको पहले भी बैलेंस कर सकते हो तुम, ठीक, बट वो ऐसे भी हो तो पेट में दर्द नहीं। अब पहली बात क्या है, फर्स्ट स्टेप, बैलेंस चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे, इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, ठीक, इसको कितने से बैलेंस करूंगा, 3 से। देखो बेटे, एक बात यहीं पे करवा देता हूं, आगे क्या करना, क्योंकि यहां पे 2 एलिमेंट लिए थे ना हमने चेंज, तो इसको पहले ही 2 यहां लिख देते हैं ताकि ये पहले से बैलेंस रहे, आगे प्रॉब्लम ना आए। तो यहां पे सीधे ही क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे पहले। समझ में आई 6 क्यों लिखा बेटा जी, पहले ही यहां पे आयोडीन एक, यहां पे 1 था, यहां 2 था, अगर इधर 2 लिख देता और मल्टीप्लाई कितने से करना था, 3 से, तो 3 इंटू 2 6 नहीं होते क्या, तो यहां पे 6 से कर दिया। और यहां पे MnO2 प्लस I2, ठीक है जी। अब क्या होगा, 6 से क्यों किया, समझ में आया। अब हमने क्या किया, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, तो बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स बिसाइड्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो हमारे पास 2MnO4 1 नेगेटिव था, प्लस 6I1 नेगेटिव था, MnO2 था यहां पर, प्लस I2 था। तो प्यारे बच्चों, यहां Mn कितने हैं, 2, इसके आगे क्या लगाऊं, 2, यहां आयोडीन कितने हैं, 6, इसके आगे क्या लगाऊं, 3। क्या ये बैलेंस हो गया, और कोई एलिमेंट तो नहीं बचा जिंदगी में, और कोई एलिमेंट नहीं है। अगर और कोई एलिमेंट नहीं है तो ऐसे ही रहने दिया हमने। अब हम बात करेंगे बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, ठीक। ऑक्सीजन का बैलेंसिंग किससे होता है, वाटर के एडिशन से, ठीक। अब वाटर, इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2s are 8, और इस साइड कितने हैं, 4। कितने ऑक्सीजन कम है दोस्तों, तो यहां क्या डालूं, 4H2, तो 2MnO4 1 नेगेटिव प्लस 6I1 नेगेटिव गिविंग अस 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 4 पानी। बोलो समझ में आया भाई। अब लास्ट स्टेप है बैलेंस हाइड्रोजन, लेकिन अब फर्क है, यहां मीडियम बेसिक दिया है। बेटा बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करते, ध्यान से सुनना। एसिडिक मीडियम में तो सीधे H पॉजिटिव डाला, बात ही खत्म हो गई। बेसिक मीडियम में ऐसे नहीं करते हैं। बेसिक मीडियम में जितने हाइड्रोजन कम है, जिस साइड कम है उतने वाटर डालने हैं, और उसके ऑपोजिट साइड उतने OH डालने हैं। क्या बोला, इन बेसिक मीडियम हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय एडिंग water equal to the deficiency of hydrogen, and add equal number of OH negative on opposite side, ठीक। क्या किया,
जितने हाइड्रोजन कम में उतने वाटर डाले, उसके ऑपोजिट साइड उतने ही OH डाले। तो ध्यान से सोचो एक्चुअली डाला क्या? लड्डू है तो क्या डाला एक्चुअली? एक साइड वाटर डाल दिए, उसके ऑपोजिट साइड उतने ही OH डाल दिए। तो एक्चुअली तो H ही चेंज किया, एक्चुअली तो H ही डाला, पर क्योंकि हम एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव लिखते हैं, यहां हम OH नेगेटिव लिखते हैं, पर बैलेंस क्या करना होता है? सिर्फ H। तो हम वाटर डालेंगे, उसके ऑपोजिट साइड उतने ही OH। ठीक, जैसे इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं? इल्लई है क्या? नहीं है। इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं? 8। तो इस साइड क्या डालूंगा? 8 वाटर। इस साइड क्या डालूंगा? 8 OH। तो बना भैया 2MnO4 1 नेगेटिव प्लस 6 I1 नेगेटिव प्लस 8 वाटर 2MnO2 प्लस 3 I2 प्लस 4 वाटर प्लस 8 OH नेगेटिव। देखो बेटा 8 हाइड्रोजन कम थे, तो ऐसा मत करना कि 4 वाटर डालना, नहीं, जितने हाइड्रोजन कम है उतने ही वाटर। ठीक है, अगर 8 हाइड्रोजन कम थे 8 वाटर, उसके ऑपोजिट साइड 8 ही OH नेगेटिव। क्लियर? अब हम ये जरूर कर सकते हैं, यहां 4 प्रोडक्ट साइड थे, 8 यहां थे, तो इसको तो कैंसिल कर सकते हैं ना भाई अपन, है ना जी? तो नेट इक्वेशन क्या बन गई? 2MnO4 1 नेगेटिव, 6 I1 नेगेटिव, 4 जल, गिविंग अस 2MnO2 प्लस 3 I2 प्लस 8 OH नेगेटिव। ठीक है जी? क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है? यहां पे -2 -6 -8, इस साइड -8, दोनों साइड चार्ज बैलेंस है, बाकी तो ऐसे ही बैलेंस कर रखा था। तो इक्वेशन हैज बीन बैलेंस्ड। देखो भैया सारी इक्वेशन में तरीका वही है, तरीके में कोई चेंज है क्या? तरीके में कोई भी चेंज नहीं है। सबसे पहला काम क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, फिर इंक्रीज डिक्रीज देखना, डिक्रीज को इंक्रीज के साथ, इंक्रीज को डिक्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, समझ में आई? और इंक्रीज डिक्रीज पर एलिमेंट निकलता है, उसको जितने एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, नहीं तो पाप चढ़ेगा। समझ में आई मेरी बात? और पाप के चक्कर में 3 नंबर कट जाएंगे, तो ये ध्यान रखना आपने। ठीक, जितने एलिमेंट है उतने से मल्टीप्लाई जरूर करना है चेंज को, और अगर सिंप्लीफाई हो सके तो यहां कर देना है सिंप्लीफाई, कट सके आपस में चेंज तो काट देना है। ठीक, फिर इंक्रीज को डिक्रीज से, डिक्रीज को इंक्रीज से रिएक्टेंट साइड कर दो, प्रोडक्ट को रहने दो, बाद में करेंगे। ठीक, अगले स्टेप में क्या करना? सारे एलिमेंट बैलेंस कर देना अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करना कैसे? बाय पुटिंग वाटर, लास्ट में H पॉजिटिव। अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो सिंपली H पॉजिटिव डालो, बेसिक मीडियम हुआ तो जितने हाइड्रोजन कम उतने वाटर, उसके ऑपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव, OH नहीं OH नेगेटिव। क्लियर हो गई बात? ऐसे करके हमारी इक्वेशन जो होगी बैलेंस हो जाएगी, और बड़ी आराम से 4-5 स्टेप है। इसमें कहीं दिक्कत लगे नजर आई क्या? भाई बोल रहा तो बड़ा मुश्किल, पता नहीं क्या क्या करवा दिया। अभी बोलो कुछ समझ में आया? अभी भी नहीं। तो ऐसे करके इक्वेशन को हम कर लेते होते हैं बैलेंस। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ जाती है। ठीक, तो चलो फिर आगे चलें। तो आपको एसिडिक मीडियम की समझ में आ गई, बेसिक मीडियम की समझ में आ गई। अब एक मजेदार इक्वेशन बैलेंस करवा रहा हूं। ठीक, ध्यान देना है, समझ लेना है। इक्वेशन हमें दे मरी है P4 प्लस OH नेगेटिव गिविंग अस PH3 प्लस HPO2 1 नेगेटिव। ये एनसीईआरटी की इक्वेशन है। बोला इसको बैलेंस कर मरो, हम इसको कर देंगे बैलेंस। देखो भैया प्लीज सारे बच्चे पेन छोड़ के पहले समझ लें। ठीक, पेन चलाने वाले दिमाग भूल जाते चलाना। देखो भैया
यहां फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0, एलिमेंटल फॉर्म है, कल्ली फॉस्फोरस, कोई चेंज थोड़ी होगा। अब ऑक्सीजन की तो बचपन से जानते हैं, हाइड्रोजन की उससे भी छोटेपन से जानते हैं, +1। ठीक, यहां पे फॉस्फोरस की निकालोगे -3, ठीक है जी। और यहां फॉस्फोरस की निकालोगे, देखो इसकी तो पता ही है +1 है, इसकी तो पता ही है -2 है, जरा इसकी निकालोगे तो समझ में आएगा क्या आएगी। +1 आई कि नहीं आई? हाँ जी, -4 में से ये चला गया तो क्या आ गई यहां पे? क्या आ गई भाई? 3 आ गई। ठीक, क्या आ गई? 3 आ गई। ये है ना इक्वेशन। तो +1 + x -4 इज इक्वल टू -1। ठीक है जी। तो कितना आ गया हमारे पास? x -3 इज इक्वल टू -1। तो x कितना आ गया? +2 आ गया कि नहीं? तो यहां पे कितना आ गया? +2। हाँ जी, क्लियर हो रहा है? अब थोड़ी सी मजे की बात क्या है कि इसमें यहां से यहां क्या हुआ? डिक्रीज बाय 3, है ना? 1 मिनट सुन लो पहले, उसके बाद देखेंगे। और इंक्रीज भी किस में हो रही है? फॉस्फोरस में। सेम में इंक्रीज, सेम में डिक्रीज। इसी में क्या हो रही है? डिक्रीज, रादर इधर हो रही इंक्रीज बाय 2। ये तो गड़बड़ झाला हो गया। अब किसको किसका मल्टीप्लाई करेंगे? है भाई, क्योंकि इंक्रीज भी उसी में है, डिक्रीज भी उसी में है। यानी फॉस्फोरस ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और फॉस्फोरस ही रिड्यूस हो रहा है। जब सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है और सेम ही रिड्यूस होता है, इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन की इक्वेशन है। और डिस्प्रपोर्शनेशन की इक्वेशन कैसे बैलेंस करनी है, घबराने का क्या है? देखो यहां पे फॉस्फोरस 1 था, अपन 2 बार लिख देते। हमने कौन सा घर से लिखना है? ठीक, देखो भैया, हमने ऐसा किया कि हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया, बोला एक P4 दूसरा P4, ठीक है जी, प्लस दैट ऑफ OH नेगेटिव गिविंग अस PH3 और HPO2 1 नेगेटिव। यही है ना, HPO2 1 नेगेटिव, ही है ना? ओ भाई, तो यहां पे भी 0 और यहां पे भी 0। ठीक है जी। अब हमें ये तो पता ही है कि यहां पे क्या है? -3, यहां क्या है? +2। इंक्रीज भी फॉस्फोरस में हो रहा था, डिक्रीज भी फॉस्फोरस में। पढ़ के दिखा दे, HPO2 1 नेगेटिव है ना? आंखें ठीक नहीं है मेरी। यहां से यहां अब हम क्या करेंगे? डिक्रीज बाय 3 इंटू 4, 12 आ गया। 4 क्यों किए? 4 फॉस्फोरस। यहां से यहां इंक्रीज बाय 2 इंटू 4, कितना हुआ? 8। यानी 4 से 4 वैसे भी कैंसिल हो जाना था, नहीं भी करते, पर दिखाना जरूरी है ना भाई। ठीक, तो हमारे पास यहां पे कितने से कट जाता भाई? 3 2 ऐसे ही हो जाता ना भाई। 4 से काट दिया हमने, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। बोलो क्लियर? अब आप क्या करोगे? अब आप ऐसा करोगे, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई और इस 3 को इधर मल्टीप्लाई, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती? 2P4 3P4 प्लस OH नेगेटिव गिविंग अस PH3 प्लस HPO2 1 नेगेटिव। ठीक है जी, समझ में आया? हो गया। इसके ऊपर क्या टॉपिक लिखा? बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट
चेंज। ठीक है जी, अब तो इसको जोड़ के लिख सकते हैं भाई, है ना, वो हो गया काम जो करना था हमने। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स बिसाइड्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है जी, अभी हमारे पास ये वाला जो फास्फोरस था ये इसके साथ बैलेंस होगा, ये वाला फास्फोरस इसके साथ बैलेंस होगा। समझे मेरी बात, क्योंकि ये इसमें चेंज हुआ ना भाई, जिसके आगे 2 लगाया है वो इसमें चेंज हुआ है कि नहीं। तो यहां फास्फोरस 8, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा 8। समझ में आई मेरी बात, तो हमने ऐसे लिख दिया, ओहो, P4 2 plus 3P4 plus OH negative giving us PH3 plus HPO2 1 negative। यहां हमने इसको बैलेंस करना है। ठीक है, 2 into 4 8, तो यहां पे क्या लिखूंगा 8। और इसको किससे बैलेंस करना है, नेक्स्ट वन से, क्योंकि ये इसमें चेंज हो रहा है ना भाई, ये वाला बाद वाला इसमें चेंज हो रहा है ना। तो यहां पे कितना है 12, तो 12, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा 12। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। दोनों साइड के फास्फोरस बैलेंस्ड, दोनों साइड के फास्फोरस बैलेंस्ड। कोई और एलिमेंट तो नहीं जिंदगी में हमारी, नहीं है। तो नेट इक्वेशन क्या बन गई इसके बाद, इसको ऐड करके लिख सकते हैं 5P4 प्लस OH नेगेटिव गिविंग अस 8PH3 प्लस 12 HPO2 1 नेगेटिव। बोलो क्लियर। अगला स्टेप क्या होता है, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। ठीक है जी, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। ठीक, देखो बेटा कैसे करेंगे अब अपन, यहां फास्फोरस तो उतना था, यहां पे ऑक्सीजन कितने थे 12 दूनी 24, और यहां कितने थे 1, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं 24 से, यानी यहां 24 वाटर डालूं, नहीं 23 वाटर। एक तो ऑक्सीजन है, 23 क्या डालना पड़ेंगे वाटर। बोलो समझ में आ रही है पक्का। 5P4 प्लस OH नेगेटिव प्लस 23 वाटर गिविंग मी 8PH3 प्लस 12 HPO2 1 नेगेटिव। बोलो यहां तक समझ में आई। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, अब लास्ट स्टेप क्या होता है, बैलेंस हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन बैलेंस करते क्या देखते हैं, कौन सा मीडियम है यार, बताया नहीं, लड्डू है तुम। OH नेगेटिव का मतलब क्या होता है, OH नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेसिक, तो मीडियम कैसा है बेसिक। अगर यहां H पॉजिटिव होता तो क्या मतलब होता एसिडिक, तो यहां मीडियम कैसा है बेसिक। बोलो समझ में आया। तो बेसिक मीडियम में किससे बैलेंस करते हैं, वाटर से। इस साइड हाइड्रोजन कितने हो गए 46 और 47, है ना जी। इस साइड हमारे पास 47 हाइड्रोजन है भाई, 46 यहां पे, ठीक, और एक यहां पे। और इस साइड कितने हैं 24 ये और 12 ये, 36 है। कितने हाइड्रोजन कम है 11, तो इस साइड 11 वाटर, इस साइड 11 OH नेगेटिव। समझ में आई मेरी बात। तो इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन बना 5P4 प्लस OH नेगेटिव प्लस 23 वाटर गिविंग अस 8PH3 plus 12 HPO2 1 negative plus that of how much water 11 water, और यहां पे 11
OH नेगेटिव। ठीक है जी, अब कुछ कटता है काट देते मेरे दोस्तों। ठीक, वाटर 11 यहां से कटे 12 रह गए सिर्फ, 23 में से 11 निकल गए, तो नेट इक्वेशन क्या बनी हमारी? 5p4 प्लस 12 OH नेगेटिव गिविंग अस, ओहो वो भी रह गया भाई, प्लस 12 वाटर गिविंग अस 8pH3 प्लस 12 HPO21 नेगेटिव। क्या चार्ज बैलेंस्ड है? इस साइड -12, इस साइड भी -12, बल्ले बल्ले इक्वेशन बैलेंस्ड। समझ में आई? हाँ जी बेटा जी। अरे बेटा वो हमने जो लिखा बैलेंस भी तो कर दिया, क्यों डालेंगे हाफ P4 हाफ P4? मेरे पास 25 मॉलिक्यूल थे, उसमें से आधे ऑक्सीडाइज हो रहे थे, आधे रिड्यूस हो रहे थे। कौन कौन रिड्यूस हो रहे थे मैंने उसको अलग अलग लिख दिया। क्यों हाफ हाफ होगा? यहाँ पे 5 में से 2 ऑक्सीडाइज हो रहे, 3 रिड्यूस हो रहे हैं, हाफ हाफ क्यों होंगे? वो तो जितना हमारे पास चेंज हो रहा है उसके हिसाब से ही होगा। वाइट शुड बी हाफ हाफ, बिल्कुल नहीं। ठीक, तो मैंने सिर्फ ये किया कि अगर एक ही एलिमेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है, उसको 2 जगह लिख दिया। एक जगह ऑक्सीडेशन के लिए लिख दिया, दूसरी जगह रिडक्शन के लिए लिख दिया। सिंपल सी बात। हाँ जी बेटा। अरे भैया ये वाला फास्फोरस किस में चेंज हो रहा है? इसमें। हाँ जी, तो रेंडमली तो उसी को किया, ये भी तो रेंडमली है। कैसे हो सकते फ्लिप यार? ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं समझ में आ रहा है? तो भी तो यार सेकंड वाला तो इसके साथ इसका ही कपल बनेगा ना दोस्त। तेरे बोलने से क्या होगा? चेंज इसमें हो रहा है, तू ऐसे कैसे बोल सकता है? हम इसको इसमें चेंज कर रहे हैं, इसको इसमें चेंज कर रहे हैं ऊपर इक्वेशन से, दूसरे को कैसे चेंज कर सकते हो? अरे यहां से पता नहीं चल रहा ये डिक्रीज का मतलब क्या है? ये इसमें डिक्रीज हुआ तो मतलब विद दिस वन इज रिडक्शन, और ये इसमें इंक्रीज हुआ, दिस वन इज ऑक्सीडेशन। सो दिस कपल इज फॉर ऑक्सीडेशन एंड दिस कपल इज फॉर रिडक्शन। हाउ कैन वी चेंज आफ्टरवर्ड्स? जिस चीज में ऑक्सीडेशन हुई वो हमने अलग कपल लिया, जिस चीज में रिडक्शन हुई वो हमने अलग कपल लिया। बाद में कैसे चेंज कर सकते हो उसको कि नहीं जी इसमें नहीं इसमें हो गया? वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज बता रहा है ना हमारे को कि कहां ऑक्सीडेशन हुई और कहां रिडक्शन हुई। जो मैंने 2 फास्फोरस लिखे उसमें से एक फास्फोरस ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा फास्फोरस रिड्यूस हो रहा है, उसके कपल अलग से बने पड़े हैं। तो अगर जो चीज यहां मल्टीप्लाई होनी है वो यहां होनी है, जो यहां मल्टीप्लाई होनी है वो यहां होनी है। इसका चेंज इससे हमने बैलेंस करना है, इसका चेंज इससे बैलेंस करना है। तो कैसे बोल सकते हो बाद में अलग अलग होगा? जो पहले इक्वेशन थी, ये इक्वेशन थी, इसको इसमें हम ये थोड़ी बोल दिए कि ये बाद में जी ये रिड्यूस होगा ये ऑक्सीडाइज होगा, हम अपनी मर्जी से कर देंगे। जो चीज ऑक्सीडाइज हुई वही चीज ऑक्सीडाइज होगी और जो चीज रिड्यूस हुई वही रिड्यूस होगी। तो हमने जो यहां पे 2 फास्फोरस लिए, एक को हमने ऑक्सीडेशन वाला लिया, एक को हमने रिडक्शन वाला लिया। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि बाद में वो चेंज हो गया? बेटा रेंडम इसीलिए किए हमने, इसीलिए 2 फास्फोरस लिखे थे कि एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन में जा रहा है, नहीं तो मैं उसी में नहीं चला देता। मेरे को ये बताना पड़ेगा ना कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा रिड्यूस हुआ, तभी तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस कर पाऊंगा। नहीं तो कैसे मैं इलेक्ट्रॉन चेंज को बैलेंस करूंगा? फास्फोरस ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं और फास्फोरस को दिए हैं, तो मेरे को ये तो बोलना ही पड़ेगा ना इस फास्फोरस ने दिए, इस फास्फोरस ने लिए, और ये फास्फोरस देने के बाद ऐसे चेंज हुआ और ये फास्फोरस लेने के बाद ऐसे चेंज हुआ। वो कपल्स तो हमारे पास पहले से ही हैं, हम उसी में मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, हम किसी और में तो कर ही नहीं सकते भाई। बाद में हमने इसको इकट्ठा इसलिए लिख दिया क्योंकि भैया अब हमारे पास से सारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक साइड आ गया, यहां ऑक्सीडाइज रिड्यूस वाला आ गया। ठीक, इसको करने का और भी तरीका होता है,
वो तरीका क्या होता है, अगर आप इसको 2 बार नहीं लिखना चाहते हो ना, तो जो इंक्रीज डिक्रीज रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई करते थे ना, वो प्रोडक्ट में कर दो सीधे। अगर एक ही बार लिखना है, ऐसे ही लिखना है, तो ऑब्वियसली सीधे इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते, 2 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देते, 3 से, उल्टा चल पड़ते, तब भी पॉसिबिलिटी है। पर फिर स्कूल वाला इतना बड़ा काटा मारेगा भाई, समझ में आई? क्योंकि उसको नहीं पता होगा, रिवर्स मेथड नहीं पता होगा भाई, वो बोलेगा जी बुक में तो ऐसे लिखा है। ठीक, और तरीका भी यही है बेटा, कि हमने ऑक्सीडेशन कपल अलग बताया, रिडक्शन कपल अलग बताया। ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज, रिडक्शन वाले को ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन वाले को रिडक्शन से मल्टीप्लाई किया है। बोलो क्लियर? अभी कोई डाउट है किसी बच्चे को? समझ में आया कि पिछला भी चला गया? आ गया समझ में? फिर भी मेरे को डाउट है कि तुम्हें नहीं आया, तो मैं एक और इक्वेशन ऐसी ही लेता हूं ताकि आपको ना तसल्ली से समझ में आ जाए। एक और डिस्प्रपोर्शनेशन की इक्वेशन करवाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पेपर में आना यही है दोस्त, जो करवाया है ना, पेपर में आना यही इक्वेशन है डिस्प्रपोर्शनेशन का। ठीक, इक्वेशन दोबारा देख लो भैया। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन का +1 होगा शायद। अरे +1 कैसे होगा शायद? हाइड्रोजन का होता ही +1 है, हाइड्रोजन का कुछ और होता ही नहीं है। ठीक, अभी देखो भाई, इक्वेशन फिर से लिख रहा हूं मैं। इक्वेशन है S प्लस OH नेगेटिव गिविंग मी S2 नेगेटिव एंड S2O3 2 नेगेटिव। ठीक है जी, ये इक्वेशन है भाई हमारे पास। अब हम ये देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में एक जगह सल्फर है, प्रोडक्ट में 2 जगह। ऑब्वियसली ये वही वाला डिस्प्रपोर्शनेशन का केस है। डिस्प्रपोर्शनेशन वहीं से समझ में आ जाती है जब रिएक्टेंट में कोई चीज एक जगह होती है और प्रोडक्ट में 2 जगह होती है, वहीं से समझ में आ जाता है दिस इक्वेशन इज फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही कहानी, मैं 2 बार ऐसे लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? 2 बार ऐसे लिखूंगा। एक लिखूंगा S प्लस S, ठीक, एक कपल ऑक्सीडेशन का बनेगा, एक कपल रिडक्शन का बनेगा। समझ में आई बात? क्लियर? अब ये हमारे पास यहां से यहां मैंने क्या बोल दिया, डिक्रीज हुआ। क्यों? यहां 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहां -2। ठीक है जी, और ये डिक्रीज कितने से हुआ? डिक्रीज बाय 2, डिक्रीज बाय 2। 0 से -2 डिक्रीज 2 से हुआ ना, और एक ही सल्फर है दोनों साइड। समझ में आ रहा है कि पिछला भी जा रहा है? आ रहा है। ठीक, और यहां से यहां इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक, कितना हो रहा होगा? S2O3 2 नेगेटिव, 2x -2 into 3 should be equal to -2. तो 2x -6 is equal to -2, तो 2x is equal to 4। तो x कितना आया? +2 आया जी। तो यहां पे एक सल्फर जो होना था, ठीक, उसका कितना चेंज होना था? कितना होना था? इंक्रीज, क्योंकि यहां पे +2 आ रहा था ना दोस्तों, तो इंक्रीज बाय 2। और कितने सल्फर है? 2। तो इधर पहले से मैं 2 लिख देता हूं भैया, पहले से मैं इसको क्या कर देता हूं, 2 लिख के चल पड़ता हूं, क्योंकि उधर भी 2 है, उधर भी 2 है, तो उसका आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैसे चाहते तो आगे भी कर सकते थे, हमारी पेट में दर्द नहीं होनी थी तब भी। ठीक, बट मैं पहले स्टेप में ही कर दिया हूं। ठीक, अभी मेरे पास क्या हुआ? क्या ये कटता है? यहां पे कट गया जी। अब क्या करोगे? ओ भाई, अपने घर के टेबल पे भी ऐसा करता है? मैं देखना चाहूंगा तेरे घर जाके कि अपने घर के टेबल पे भी, अपने बेड पे भी ऐसी ड्राइंगे करता हो शायद। क्यों? वो अपने घर का है, ये किसी के बाहर वाले का है। व्हाई नॉट वी टेक इट एज आवर प्रॉपर्टी? हम ही लोगों का है यार ये। इसको साफ स्वच्छ बनाना किसकी जिम्मेवारी?
है ना। ये थोड़ी है कि हमारे सेंटर का तो हम इस पे जो मर्जी लिखते हैं, शेरो शायरी है भाई, साडा के जांदा है भैया, तुम्हारी चीज है यार। तुम्हारे लिए मेरे हिसाब से ये जो प्लेस है, योर क्लास, मेरे को लगता है दुनिया में सबसे पायस प्लेस होनी चाहिए तुम्हारे लिए। ठीक, आप अपने घर के किसी कोने की सफाई कभी करो ना करो, अपनी क्लास की आके सबसे पहले सफाई करनी चाहिए यार। जापान में सिखाया जाता है दोस्त। जापान में बच्चे जब स्कूल आते हैं, इसीलिए जापानी लोग जो है ना हद से डिसिप्लिन्ड होते हैं, इसीलिए तरक्की किया वो देश। ठीक, आप ये जानते हो जापान में बम फेंका गया और वो कंट्री बिल्कुल खत्म हो गई, लेकिन 50 साल में दोबारा वो सुपर पावर बन गई। इंडिया वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक जापान पहुंच गया। क्यों? हमारे में कैरेक्टर की कमी है, हम लोगों में कैरेक्टर की कमी है, उन लोगों में कैरेक्टर की कमी नहीं है। वहां सिखाया जाता है, पहला जब वहां क्लास में जाते हो ना स्कूल में, तो पहला पीरियड जो हाफ एन आवर होता है वो होता है क्लास की सफाई करना। तो पहले वो लोग अपनी क्लास की सफाई करते हैं, फिर अगला हाफ एन आवर होता है जिसमें मॉरल एजुकेशन दी जाती है, पेरेंट्स के बारे में बताया जाता है, उनके सेक्रीफाइसेस फॉर यू, उनके लिए समझाया जाता है। ठीक, और उसके बाद पढ़ाई शुरू होती है। एक्चुअली तरीका वही है पढ़ने। ठीक, और यहां हम क्या कर रहे हैं, क्लास के बेंचेस पे दिस और वो तीर बना के है ठा ठा। क्यों? हमारी केड़ी अपनी प्रॉपर्टी है? नया तुम्हारे एंडोर्समेंट के लिए रखी हुई है? बोलो, पब्लिसिटी के लिए दे रखी है कि अपने पोस्टर लगाओ यहां पर, लड्डू ना हो। मैं ना अपने पे बहुत कंट्रोल करता हूं कि मैं ना बोलूं, क्योंकि मैं बोलने लगा फिर मैं जज्बात में बह जाता, पर नहीं। चलो वापिस इधर आओ। तो हमने इंक्रीज डिक्रीज ढूंढ लिया बच्चों। इंक्रीज को अब ना ऑनलाइन वाले से परेशान हो जाते, सर बीच में क्या हो जाता है। मैं उनको बता देना चाहूंगा, यहाँ हमारे बहुत सारे भयंकर भयंकर लोग हैं जिनको कई बार मेरे को डोज देनी पड़ती है। सो एनी हाउ, अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करोगे। इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, 2s। और इसको कितने से? तो ये भी 2s प्लस OH नेगेटिव, गिविंग अस S2 नेगेटिव, S2O3 2 नेगेटिव। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। इस वाली सल्फर को पहली वाली सल्फर को पहली वाली सल्फर से बैलेंस करना भाई, कपल चेंज नहीं करने का। पहली वाली सल्फर को पहली वाली सल्फर से बैलेंस करना, बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स, देन हाइड्रोजन ऐड ऑक्सीजन। तो 2 सल्फर प्लस 2 सल्फर OH नेगेटिव, पहली वाली इक्वेशन से क्या मल्टीप्लाई होगा? 2s2 नेगेटिव, और ये ऑलरेडी बैलेंस था, तो यहां पे S2O3 2 नेगेटिव, तो सल्फर बैलेंस हो गया भाई। ठीक, अब क्या करेंगे बैलेंस? ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन कितना है? 1, इधर ऑक्सीजन कितना है? 3। कितने वाटर डालूं? 2 वाटर डालूं, तो 4s, अब हमने जोड़ के लिख दिया भाई। ठीक, 4s OH नेगेटिव प्लस, हमारे को 2 वाटर डालने होंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, और यहां पे क्या डालोगे? 2s2 नेगेटिव प्लस S2O3 2 नेगेटिव। बोलो क्लियर? अगले स्टेप में क्या होता है? बैलेंसिंग ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, बैलेंसिंग हाइड्रोजन। कौन सा मीडियम है? बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में हम क्या करते होते हैं, जहां हाइड्रोजन कम उतने वाटर, उसके ऑपोजिट साइड उतने ही OH। तो 4s प्लस OH नेगेटिव प्लस 2 पानी, इधर 2s2 नेगेटिव प्लस S2O3 2 नेगेटिव प्लस
यहां पे हाइड्रोजन कितने भैया, 4 और एक 5, तो यहां 5 वाटर डालूंगा भाई, और दूसरी साइड 5 ही क्या डालूंगा, 5 और एक 6 कर दूं इसको। हाँ जी, मतलब 5 OH डाले हैं, एक पहले से मौजूद था, तो कितने हो गए, 6। बोलो क्लियर, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ठीक है जी, अब देखते क्या चार्ज, अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, बाकी सब कुछ बैलेंस था, क्या हमारा चार्ज बैलेंस हुआ। इस साइड -6 है, इस साइड 2 × 4 और -2 -6। बोलो चार्ज बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस, गॉट इट और नॉट। तो बेटा एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम दोनों की इक्वेशन समझ में आती है। हाँ जी, तो स्टेप्स क्या क्या है, फटाफट से दिमाग में लाओ। पहला स्टेप क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने क्या किया है, बैलेंस किया है। ठीक, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके देखा इंक्रीज कहां हो रहा है, डिक्रीज कहां हो रहा है। पर एलिमेंट इंक्रीज डिक्रीज निकलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। जब नंबर ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, इंक्रीज और डिक्रीज को अगर हम आपस में सिंप्लीफाई कर सकें तो सिंप्लीफाई कर देते, काट वाट सके तो काट देते हैं, नहीं काट सके तो कोई बात नहीं, किसी कॉमन फैक्टर से कटते हो तो सिंप्लीफाई कर देने का। ठीक, अगर बाई चांस सिंप्लीफिकेशन को कभी भूल भी जाओ तो उससे कोई खतरा नहीं होता है, लास्ट में इक्वेशन बैलेंस ही आ जाती है। ठीक, बशर्ते स्टेप्स ठीक होंगे। ओ तुम दोनों की किट्टी पार्टी कब खत्म होगी ओए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट बाय मल्टीप्लाइंग इंक्रीज विद डिक्रीज, डिक्रीज विद इंक्रीज, फिर बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है जी, उसको बैलेंस कर देते हैं। लास्टली क्या करेंगे हम लोग, लास्टली क्या करेंगे, ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं किससे, वाटर से। फिर लास्ट में हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। अगर एसिडिक मीडियम है तो सिंपली H पॉजिटिव, बेसिक मीडियम है तो जितने हाइड्रोजन कम उतने वाटर, उसके ऑपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव। क्लियर, और इससे हमारी इक्वेशन साक्षात दर्शन देती है कि हम पूरी बैलेंस हो चुके हैं। चार्ज को देखो, चार्ज बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस, क्योंकि एलिमेंट तो पहले बैलेंस कर ही दिए तुमने। एनी डाउट्स। तो बेटे मैंने आपको सारी इक्वेशंस करके दिखाई हैं, एसिडिक मीडियम की भी 2 करके दिखाई है, बेसिक मीडियम भी करके दिखाया है, डिस्प्रपोर्शनेशन भी करके दिखाई है। ठीक, डिस्प्रपोर्शनेशन का दूसरा तरीका भी होता है, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे 2 यहाँ नहीं लिखना, तो जो मल्टीप्लाई है इधर इधर कर देना प्रोडक्ट साइड, तब भी हो जाती है बैलेंस। ठीक, तब उल्टा चलना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, ऐसा थोड़ी हो सकता बेटा, इक्वेशन नहीं चेंज कर सकते अपन। बैलेंसिंग का मतलब ये थोड़ी है, बैलेंसिंग का मतलब है कि हम उस इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, इक्वेशन थोड़ी चेंज कर देंगे बेटा, इक्वेशन बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, वो वैसी रहेगी। वाटर H पॉजिटिव ये हम ऐड करते हैं अपनी तरफ से, क्यों, ये डला होता है इक्वेशन में बेटा, उसके बिना इक्वेशन हुई थोड़ी होगी। वो तो हमारे को एक स्केलेटल इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन है, अब इसको डालो कि इसमें क्या क्या डला हुआ है और जिससे बैलेंस हो सके। ठीक, तो वाटर क्योंकि फ्री का होता है ना, उसकी औकात ही नहीं जानते हम लोग। ठीक, इसलिए लिखते नहीं, बाद में आ जाए तो आ जाता है भाई, नहीं आए तो कोई बात नहीं। ठीक, एनी अदर क्वेश्चन अबाउट इक्वेशन बैलेंसिंग। वो अगर H पॉजिटिव भी हो तो हम एसिडिक मानेंगे सर, जो उसके प्रोडक्ट्स होंगे उस पे वो नहीं डिपेंड होंगे। बिल्कुल नहीं, अरे भैया ये तो सिंपल बात है, H पॉजिटिव का मतलब क्या है, एसिड, OH नेगेटिव का मतलब क्या है, बेस, है ना, इसमें क्या फर्क पड़ता है भाई। ऐसे कैसे यार, एसिड या बेस हमारे को लिख के दिया है ना, अगर H पॉजिटिव लिखा पीछे प्रोडक्ट बेस कैसे हो जाएंगे यार। तो H2O3 तेरे पास क्या है, H2O3 तेरे पास क्या एसिड है, ऐसा कुछ नहीं है यार, बेफजूल नहीं करी जा, है ना, जबरदस्ती स्ट्रेच नहीं करी जाओ चीजों को। ठीक, फिर गलत है। हाँ जी, चार्जेस बैलेंस नहीं हुए तो गलत है। ठीक, एसिडिक बेसिक मीडियम हमारे को दिया होता है, नहीं दिया होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव लिखा होता है। ठीक, कुछ ना भी लिखा हो तो H पॉजिटिव मान के चलेंगे। मान लो ना H पॉजिटिव लिखा, ना OH नेगेटिव लिखा, ना मीडियम, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल मीडियम, उसमें H पॉजिटिव से ही बैलेंस किया जाता है।
समझ में आई मेरी बात? क्लियर? उसमें अगर एसिडिक नहीं भी लिखा है और H पॉजिटिव भी नहीं दिया है तो बैलेंसिंग किससे करेंगे? H पॉजिटिव। कोई प्रोडक्ट रिएक्टेंट का लेना देना नहीं है यार उसमें। एसिड बेस हम अपनी तरफ से डालते हैं ताकि रिएक्शन हो सके। ऐसा हो सकता है कि कोई रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होना हो, हम बेस डाल के करवा दें, मेरे पापे का राज है। और प्रोडक्ट कुछ भी बने, एसिड बने, बेस बने, हमारी बलास है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते भाई। बोलो इक्वेशन बैलेंसिंग समझ में आई कि नहीं आई? अच्छे से। अब ये तो एक मेथड मैंने आज आपको पढ़ाया है, दैट इज ऑक्सीडेशन चेंज मेथड। अगर बेटे मैंने आपको कहीं आज हाफ इक्वेशन मेथड करवा दिया तो क्या होगा, फिर मिक्सअप हो जाएगा। तो मैं वो चाह नहीं रहा हूं, वो नेक्स्ट टाइम आपको करवा दूंगा। ठीक, पहले आप इसकी जो एनसीईआरटी के पीछे और उसके इन टेक्स्ट में जितनी भी इक्वेशंस हैं, इन टेक्स्ट में भी लिखी होंगी और पीछे भी लिखी होंगी, उसको खुद घर पे अपने आप सॉल्व करना। ठीक, कोई नहीं आए वो मेरे से पूछ लेना। लेकिन अभी समय है मेरे पास तो मैं थोड़ा आगे ले चलता हूं तुम्हारे को। इक्वेशन बैलेंसिंग का दूसरा तरीका हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है जी। अब देखो बेटे, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज देख लिया, आपने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की, लेकिन हमारा चैप्टर था रिडॉक्स रिएक्शन। क्या था? रिडॉक्स रिएक्शन। अब थोड़ा सा हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी समझ लेते हैं, कहां ऑक्सीडेशन हो रही है, कहां रिडक्शन हो रही है। ठीक, जो समय उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक, तो देखो बेटे, हमारे पास दो कंसेप्ट थे, एक था ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या था? रिडक्शन। बहुत पुरानी बात है, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे तो हमने ये कहा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन नाम ही इसलिए पड़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, जैसे अगर मेरे पास इक्वेशन थी CH3CHO, ठीक, और इसमें बन गया CH3COOH, आपने देखा ऑक्सीजन क्या हो गया? ऐड हो गया, तो इसको ऑक्सीडेशन बोलते थे। और वैसे ही जो रिडक्शन होती थी वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मानी जाती थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मानी जाती थी। हाइड्रोजन के एडिशन को हम लोग क्या बोल देते थे? रिडक्शन। जैसे बेटा, अगर मेरे पास CH3CHO हो और उसमें H ऐड हो जाए और हमारे पास बन जाए CH3CH2OH, तो पहले हाइड्रोजन का नंबर कम था, बाद में हाइड्रोजन का नंबर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो ऑब्वियसली इसको क्या कह दिया था? रिडक्शन। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था, ठीक, जिसको हम क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं, कि ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज भी हम इसी तरह से देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक, जरूरत ही नहीं पड़ती ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की, हम इसी से समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन हुई कि रिडक्शन हुई। अगर ऑक्सीजन का नंबर बढ़ता है हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो गई, अगर ऑक्सीजन का नंबर कम होता है तो क्या बोलते हैं? रिडक्शन हो गई। ऑब्वियसली अगर हम इससे रिवर्स चलेंगे तो भी हम ये भी कह सकते हैं कि भैया ऑक्सीडेशन जो है, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, हम लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते थे। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन ऐड हुई तो हाइड्रोजन लूज हुई। जैसे प्यारे बच्चों, मान लो CH3CH2OH है एंड दैट हैज बीन चेंज्ड इनटू CH3CHO। आपने देखा इससे दो हाइड्रोजन कम हो गए, पहले जो हाइड्रोजन का नंबर था वो कम हो गया, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता था? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन से उल्टा। ऐसे ही यहां पे हम बोल सकते थे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लूज। ठीक, ऑक्सीजन का लॉस, यानी कि अगर कल को ऐसे लिख देते CH3COOH एंड गिविंग मी CH3CHO, अब इससे ऑक्सीजन लूजा है ना जी, ऑक्सीजन कम, तो इसको क्या बोल दिया? रिडक्शन बोल दिया भाई। तो पुराने समय में हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही खेला करते थे, मेंडलीव के समय में। ठीक, तो मेंडलीव कहता था कि भैया ऐसा हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज
ऑल्सो रिडक्शन। थोड़े से समझदार हुए तो ये पता चला कि जो काम ऑक्सीजन करती है वो तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कर सकता है, जरूरी थोड़ी ऑक्सीजन ही, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वही काम करता है जो ऑक्सीजन करता है। तो हमने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह एक नई बात बोल दी कि ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन कर दो, वो भी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। जैसे प्यारे बच्चों हमारे पास मीथेन है और मीथेन को मैंने क्लोरीन से रिएक्ट करवा के HCl बना दिया और ये बना दिया CH3Cl, तो क्लोरीन ऐड हो गया, हाइड्रोजन निकल गई। ठीक, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की क्या हो गई, एडिशन हो गई भाई। तो इस एडिशन को क्या बोल दिया अपन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन क्या बोल दिया, ऑक्सीडेशन। ऐसे ही यहां पे हम बोल सकते थे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक, यहां हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते नहीं, क्योंकि एक्चुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होते हैं इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो ऐड उड नहीं होते है ना, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि अगर कल को मैं ऐसे भी लिख देता हूं कि CH3Br इज गिविंग मी CH4, तो भैया ये भी रिडक्शन हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल गया तो ये भी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। ठीक, तो ऐसे करके क्लासिकल कंसेप्ट बढ़ा। अब धीरे धीरे समझ में आया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट करता क्या है। ठीक, या ऑक्सीजन करती क्या, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो पता ये चला कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो चीज को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, इसलिए बोल दिया कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसने इलेक्ट्रॉन लूजा उसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। जैसे ऐसे बोल दिया कि जिंक इज गिविंग मी जिंक 2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन, तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोल दिया हमने, ऑक्सीडेशन बोल दिया। और वहीं पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोल दिया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोल दिया। जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव जो था उसने 2 इलेक्ट्रॉन टेके और क्या बना दिया, कॉपर, तो यहां पे रिडक्शन हो गई। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन भी हमने देख लिया। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस बार बार कहां देखते रहेंगे, अभी इलेक्ट्रॉन किसने दिए लिए, तो एक सौखा तरीका निकाला गया कि अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या नेगेटिव चार्ज कम होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन चले गए, तो हमने ऐसा बोल दिया कि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, इसको ऑक्सीडेशन बोल दिया। ठीक, क्या ऑक्सीडेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि अगर टिन 2 पॉजिटिव था और उसको मैंने टिन 4 पॉजिटिव बना दिया, बोला जी ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक, ऐसे ही Cl नेगेटिव था उसको Cl बना दिया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, बोला जी ऑक्सीडेशन हो गई। समझ में आ गई बात। इसी तरह से रिडक्शन की अगर बात करेंगे तो रिडक्शन में डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेंगे पॉजिटिव चार्ज कम होगा कि नहीं, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, उसको रिडक्शन बोल मरे हम, पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज। ठीक, जैसे कि अगर मैंने सोडियम 1 पॉजिटिव था उसको सोडियम में चेंज कर दिया, लो जी पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, बोला रिडक्शन हो गई। या फिर O1 नेगेटिव था इसको O2 नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया, बढ़ा तभी होगा उसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। ठीक, इस वजह से इसको रिडक्शन बोल दिया। पर इसमें ना अब पॉजिटिव भी लिखो नेगेटिव भी लिखो, दो चीजें लिखो, तो यार इससे भी आसान तरीका बोल दिया गया। इससे आसान तरीका क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, वो पॉजिटिव वाली साइड बड़ी होती है, नेगेटिव वाली साइड छोटी होती है,
तो सिंपल एक ही कहानी में बात खत्म हो गई कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज होना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो क्या हो गई? वो रिडक्शन हो गई भाई। ठीक है जी। इंक्रीज में जैसे कि अगर आपके पास FeSO4 इज चेंजिंग इनटू Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है जी। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हुआ करती थी, यहां +3 हो गई, इंक्रीज हो गया भाई, ऑक्सीडेशन हो गई। ऐसे ही KMnO4 नाम की एक बला हो गई और KMnO4 को हमने MnO2 में चेंज कर दिया मान लो। ठीक है जी। बाय समथिंग, कोई ना कुछ तो किया होगा। तो यहां पे +7 और यहां पे +4, तो क्या हो गया? डिक्रीज हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसको क्या बोल दिया हमने? रिडक्शन बोल दिया। तो ऐसे करके हमारा आज का कंसेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचा। तो आज हम बात करें अगर ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन कैन बी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हो गई और ये सब रिडक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब अगली बात आ गई कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, रिड्यूसिंग एजेंट कौन। इसमें ना बच्चे कंफ्यूज, अपने वाले बच्चे नहीं होते कंफ्यूज, बाकी कंफ्यूज रहते। देखो एक सिंपल बात, LIC एजेंट सुने हो कभी? है, हो सकता है आपके घर में भी कोई LIC एजेंट हो। ठीक, तो LIC एजेंट क्या अपनी पॉलिसी निकालता है? क्या करता है? दूसरे की पॉलिसी निकालता है ना। नाम उसका LIC एजेंट, दूसरे की LIC निकालेगा ना, अपनी थोड़ी। उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या खुद ऑक्सीडाइज होगा? नहीं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद तो क्या होगा? रिड्यूस। यानी अगर ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन। उल्टा चलेंगे ना अपन, है ना। अब तो ध्यान में रहेगा कि LIC एजेंट अपनी LIC थोड़ी निकाल रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने आप थोड़ी ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर LIC एजेंट दूसरे की LIC पॉलिसी निकाल रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा? रिड्यूस। इसी तरह से जो रिड्यूसिंग एजेंट भाई साहब होंगे, तो ये दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस, खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन गेन था, रिड्यूसिंग एजेंट लूजेस। ऑक्सीडेशन लॉस था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्स, क्योंकि उसने दूसरे को करना है। जैसे हमें एक इक्वेशन दे दी गई, हमें बोला कि एक था जिंक, दूसरा था कॉपर सल्फेट, और इन्होंने मिलके बनाया जिंक सल्फेट एंड कॉपर। बोला ये बताओ ऑक्सीडेशन कहां हुई, रिडक्शन कहां हुई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन और रिड्यूसिंग एजेंट कौन? ठीक है जी। देखो बेटे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे क्या थी? 0, और यहां पे क्या हुई? +2। क्या इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? ठीक, यहां पे यहां से यहां क्या हुआ? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज को मैंने क्या बोला? ऑक्सीडेशन। तो अगर बोलूं ऑक्सीडेशन किसकी हुई? जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, जिंक ऑक्सीडाइज हो गया। और वहीं पर यहां पे ये +2 था, कैसे पता चला? कल रात को ही सपना आया मेरे को। ठीक, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, तो ऑब्वियसली कॉपर पे क्या होता होगा? +2 होता होगा। ठीक, तो ये +2 हो गया और यहां पे 0, तो यहां पे क्या हुआ? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज को हमने क्या बोला? रिडक्शन। तो रिडक्शन किसकी हुई? कॉपर सल्फेट,
या फिर एक्चुअली तो कॉपर 2 पॉजिटिव ही हुआ ना, है ना। सल्फेट तो सिर्फ स्पेक्टेटर आयन होते, दर्शक, है ना, ताड़ियां बजाते हो गई ऑक्सीडेशन, है ना, ऐसे करके। तो कॉपर 2 पॉजिटिव इज रिड्यूस्ड। बोलो जी क्लियर। अब अगर मैं बोलता इसने ऑक्सीडाइज हुआ तो कैसे वर्क किया, रिड्यूसिंग एजेंट, तो बोलता जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज होने वाला दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। और कॉपर 2 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो बच्चे समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे किसी भी इक्वेशन को दे दिया जाए, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना हो, तो क्या हम ढूंढ पाएंगे, क्या हम बता पाएंगे कहां पे ऑक्सीडेशन कहां रिडक्शन हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें। अगली बात, अब बेटा अगली बात आती है रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, अगली क्लास में बताएंगे अपन आपको, ठीक। अगली क्लास में पहले बैलेंसिंग खत्म और रिडॉक्स खत्म, रिडॉक्स अगली बार खत्म कर दूंगा, ठीक है जी, पूरा चैप्टर अगली बार रिडॉक्स खत्म हो जाएगा, है ना, फिर हम ऑर्गेनिक शुरू कर देंगे। चलिए, ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चों कुछ समझ में आया। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।